पंडित जी, बुद्ध से कौन सा पंच महापुरुष योग बनता है और इससे क्या लाभ? पांचवा और आखिरी ग्रह है बुध, जिससे पंच महापुरुष योग बन जाता है। बुध से बनने वाले पंच महापुरुष योग को कहते हैं भद्र। अगर बुध कुंडली में कन्या राशि में है या मिथुन राशि में है तो भद्र नामक योग बना देता है। और भद्र योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत धनवान और अत्यंत बुद्धिमान होता है। अगर कुंडली में भद्र योग है तो व्यक्ति दिखने में खूबसूरत, अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धि और चतुराई उसके पास रहेगी। भद्र योग वाले व्यक्ति बोलते अच्छा हैं, लिखते पढ़ते अच्छा हैं, ऐसा देखा गया है। और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में, एक्सप्रेशन के क्षेत्र में सफलता पा जाते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में, बैंक में, फाइनेंशियल कंपनी में भी उच्च पद पर पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दूसरे को परेशान करने के उद्देश्य से या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग न करें और कुंडली में भद्र योग हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर हवा में कैंची चला रहे हैं तो उससे घर में झगड़ा होता है? आप घर में कैंची ऐसे ही चलाने लगिए या हवा में चलाइए तो लोग आपसे कहेंगे मत चलाओ, झगड़ा होगा, घर में कलेश होगा। देखिए, कैंची चलाने न चलाने का क्लेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये एक सावधानी है। क्योंकि आप कैंची चला रहे हैं, जरा सी सावधानी हटी, आपका हाथ कट सकता है, उंगलियां कट सकती हैं। घर में कीमती कपड़ा रखा है, पर्दे हैं, चादर है, कपड़े हैं, ये सब कट सकते हैं, नुकसान हो सकता है। इसीलिए सामान्य रूप से समझाने के लिए कह दिया गया कि घर में कैंची मत चलाइए हवा में, नहीं तो झगड़ा होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं पंच महापुरुष योग के बारे में। पंडित जी, आपने पंच महापुरुष योग के बारे में विस्तार से बताया। मान लीजिए किसी की कुंडली में एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो उससे उसे क्या फायदा है? देखिए, पंच महापुरुष योगों के बनने में भी थोड़ी सी शर्त है। जैसे बृहस्पति का पंच महापुरुष योग बनता है कर्क, मीन और धनु राशि में, लेकिन अगर वो मीन राशि में लग्न से केंद्र में है या धनु राशि से लग्न में केंद्र में है तो वो केंद्राधिपति दोष से भी पीड़ित होगा। उतना इफेक्टिवली पंच महापुरुष योग काम नहीं करेगा। इसी तरह से बुध का जो भद्र योग है, अगर ये लग्न से केंद्र में बन रहा है तो यहाँ भी केंद्राधिपति दोष होगा, बहुत इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। और दूसरा, अगर किसी एक की कुंडली में एक से ज्यादा पंच महापुरुष योग हैं और ठीक तरीके से बने हुए हैं, लग्न से केंद्र में हैं, सही स्थिति में हैं, तो व्यक्ति जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करेगा, विशेष रूप से ऊंचाइयों पर जा सकेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।